तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल। और सल्तनत काल में विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। यहाँ पर गलती लिखा है, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होगा। क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य होगा। क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो सल्तनत काल है कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। और एक बात याद रखिएगा, जो पहला वीडियो बनाए थे ना सल्तनत काल का, उसमें जो थंबनेल हम लगाए हैं यहाँ पर 1526 के जगह 1506 लिखा गया, जबकि गलत है। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो आंसर लगा दीजिएगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। चलिए फिर प्रश्न पूछता है यहाँ से कि जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का किए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था? तो संगम था। और याद रखिएगा यहाँ से फिर प्रश्न पूछता है इसमें कि हरिहर एवं बुक्का जो थे ना, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? याद रखिएगा विद्यारण्य। कौन थे? विद्यारण्य थे। हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य था। और यहाँ से फिर प्रश्न पूछता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। और हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्त, जो 50 रुपया के नोट होता है ना, 50 रुपया के नोट पर किसका चित्र होता है? तो हम्पी का होता है। तो आप लोग को होमवर्क देते रहे हैं कि जितना भी नोट है उस पर किसका चित्र होता है, इसको थोड़ा आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा और प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो विजयनगर साम्राज्य है किस नदी के किनारे स्थित थी? तो कृष्णा। किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी विजयनगर साम्राज्य। और इसका भाषा क्या था विजयनगर साम्राज्य का? तो तेलुगु। विजयनगर साम्राज्य का भाषा क्या था? तो तेलुगु था। क्या था? तेलुगु था। और लिपि पूछेगा तो नंदिनी था, नंदिनी गढ़ी। लिपि क्या था? तो नंदिनी गढ़ी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा जो कृष्णा है ना, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। जो विजयनगर साम्राज्य था ना, मिस्टेक हो गया, देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था ना तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। किसमें? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, ठीक ना। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। लेकिन फिर प्रश्न पूछेगा यहाँ की तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तब आंसर लगाइएगा कृष्णा। तब आंसर क्या लगाइएगा? कृष्णा लगाइएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। और याद रखिएगा हरिहर एवं जो बुक्का थे ना, दोनों आपस में भाई थे। तो उस समय एक विजयनगर साम्राज्य था और एक था बहमनी साम्राज्य। तो थोड़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में भी समझते हैं। लेकिन बहमनी साम्राज्य पर जाने से पहले याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इस पर कितना वंश आया था? तो 4 गो। पहला के नाम था संगम वंश, पहला का नाम था संगम। दूसरा के नाम था सालू। क्या नाम था? सालू नाम था। और तीसरा के नाम था तुलु। क्या नाम था? तुलुओ। और चौथा का नाम था आरीवीडू। क्या नाम था? आरीवीडू। क्या नाम था? आरीवीडू। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि विजयनगर पर प्रथम वंश कौन था? तो संगम था। दूसरा कौन था? सालू। तीसरा तुलु। और चौथा आरीवीडू था। और याद रखिएगा यहाँ से संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का किए थे। कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का। और याद रखिएगा संगम वंश के महान शासक कौन थे? तो देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय। और सालू वंश जो था ना, इसका स्थापना कौन किया था? सालू नरसिंह किए थे। कौन किए थे? सालू नरसिंह किए थे। और तुलु वंश के पूछेगा तो वीर नरसिंह किए थे। और याद रखिएगा तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो सबसे महान शासक जो थे ना तुलु वंश के, वह कृष्णदेव राय थे। और आरीवीडू जो वंश है इसका स्थापना कौन किया था? तो तिरुमल किया था।
चलिए, आई होप कि आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य समझ में आया होगा। थोड़ा अब हम लोग समझते हैं कि बहमनी साम्राज्य क्या था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आपस में लड़ाई चलता था। क्या चलता था? लड़ाई। किस लिए चलता था? देखिए, एक रायचूर द्वाब था। क्या था? रायचूर द्वाब था। दो आब, रायचूर द्वाब बोला जाता है उसको, ठीक ना। रायचूर द्वाब था, और रायचूर द्वाब जो था ना, किसके बीच था? तो कृष्णा और अब इसी के सहायक नदी तुंगभद्रा के बीच स्थित था, जो कि यह क्षेत्र जो था ना बहुत काफ़ी उपजाऊ था। इसी क्षेत्र को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों में लड़ाई चलते रहता था। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछेगा कि जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1347 में। कब हुआ था? 1347 में। और इसका स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना हसन गंगू। कौन किए थे? हसन गंगू किए थे। हसन गंगू। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक ना। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनको जफर खां के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ से याद रखिएगा, जो बहमनी साम्राज्य है ना, बहमनी साम्राज्य था, इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो गुलबर्गा। कहाँ था? गुलबर्गा था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ का भाषा जो था ना, भाषा मराठी। भाषा क्या थी? तो मराठी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए तब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न दिया है इसमें कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कौन आया था व्यापार करने के लिए? तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। और कौन पुर्तगाली आया था? तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। याद रखिए, वास्को डिगामा भारत में कितना बार आया था? तो 3 बार। तो पहली बार कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आया था। दूसरा बार 1502 ईस्वी में, और तीसरा बार 1524 ईस्वी में। पहला बार जब आया था ना, तो कहा जाता है कि भारत का खोज कौन किया था? वास्को डिगामा। और कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो अभी समझा, गुलबर्गा। कहाँ था? गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है? तो हम्पी में। विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका महान अवशेष कहाँ पाया जाता है? तो हम्पी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण? याद रखिएगा, यहाँ से गोल गुंबज का निर्माण, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो विजयपुर में। कहाँ है? बीजापुर में है। और कह रहा है कि गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज अपन मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। और याद रखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक जो था ना, कौन था? बाबर ही था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हम्पी, तिरुनमल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? बताना है कि राय गोपुरम का निर्माता कौन था? याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसलिए जाना जाता है कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था?
तो याद रखिएगा संगम था। क्या नाम था? संगम था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो माधवविद्यारण्य। माधवविद्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? याद रखिएगा बहमनी राज्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का। क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौन सा स्थान विजयनगर राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। क्या हो जाएगा? तो कालीकट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 14वीं सदी में हुई थी। 14वीं सदी के मतलब होता है 1300 से 1400 ईस्वी तक। याद रखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। तो इसी के बीच में आया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कृष्णदेव राय राजा थे। बताना है कि कृष्णदेव राजा किस वंश के थे? याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, चार मीनार का निर्माण तो कुली कुतुब शाह किए थे, लेकिन प्रश्न पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा तो राइट आंसर लगाइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखिएगा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जबकि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा जो स्थित है बीजापुर में। कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा बीजापुर में स्थित है। इस बात को सॉरी गोलकुंडा विजयपुर में नहीं, हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। याद रखिए गोलकुंडा जो गोल गुंबद जो है बीजापुर में स्थित है, ठीक ना? गोलकुंडा जो है ना, गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। इसका राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि चार मीनार स्थित है तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में, लेकिन फिर बोल रहे हैं कुतुब मीनार पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी याद रखिएगा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल्लारी। कर्नाटक नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? बेल्लारी। बेल्लारी भी कर्नाटक में ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बुक्का फर्स्ट के शासन काल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बुक्का फर्स्ट के पुत्र हो जाएगा कंपर राय को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि मुस्लिमों को सेना नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए देवराय फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमानी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। इसका राइट आंसर वारंगल का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो याद रखिए गजबेतकर किसका उपाधि था? तो देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़े थे गोलकुंडा के युद्ध? तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का क्या मतलब है? तो भू राजस्व विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बताना है कि कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर यही सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताना है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो याद रखिएगा 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो जौनपुर को, किसे? जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और याद रखिएगा जौनपुर कहाँ पड़ता है? तो जौनपुर यूपी में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कलहण की राजतरंगिणी। यहाँ से प्रश्न बार बार बना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहण, इस बात को याद रखिएगा। जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोनराज एवं श्रीवर को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा गंगा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बहमानी राज्य की स्थापना की थी। बहमानी राज्य की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा अभी बताए थे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें नेक्स्ट प्रश्न कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायर निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम पूछेगा तो 1526 ईस्वी में हो जाएगा, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, और खानवा के युद्ध पूछेगा तो 1527 में, खानवा के युद्ध पूछेगा तो 1527 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ा शाह अर्थात महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, एक मिनट रुकिए, इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखिएगा। हाँ याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने किया था। इसका राइट आंसर याद रखिएगा नुसरत शाह। कौन किया था? नुसरत शाह। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। हिंदू से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एकदम याद रखिएगा, फाइनल कहाँ गया। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, याद रखिएगा इसका राइट आंसर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस बहमानी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बंदान वाज को भू अनुदान दिया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गावा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर महमूद गावा को। किसे कहता है? महमूद गावा को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है, यानी फड़म के मतलब क्या होता है मध्यकालीन भारत में। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है सिक्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए इतना ही प्रश्न था, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ से याद रखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा, एक प्रश्न आप लोग से हम पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के सामने प्रश्न दे रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।